नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट और यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट उन सभी को पता है कि पर डे सुबह 11 बजे उन सभी के लिए हम लोग टॉप 15 एमसीक्यू का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का सेशन लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि अभी जो एसएससी जीडी वालों के 2 फेज के एग्जाम हुए हैं, मतलब अभी 9 से 13 मई तक सेकंड फेज के एग्जाम थे। उसके बाद अब दोस्तों थर्ड फेज के एग्जाम 18 से 23 मई के बीच में होने हैं। ऐसे एग्जाम हम लोग लेके आते हैं कि आप लोग ये समझ लीजिए कि निचोड़ रहता है अभी जो आप लोगों के एग्जाम हुए हैं। तो दोस्तों यूपी पुलिस वाले जो भी स्टूडेंट हों और एसएससी जीडी वाले जिनका भी एग्जाम बाकी है, नोटबुक पेन लेकर के मेरे साथ में आ जाइए और हर एक क्वेश्चन को जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप लोगों को दोस्तों किसी को समझाना तो है नहीं, मुझे आप लोगों को अच्छे से समझाना भी रहता है। तो आप लोग दोस्तों सुनते भी जाइए और नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में सोल्यूशन भी करते जाइए। और आप लोगों का आंसर जब निकले तो मुझको आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत यानी कि एवरेज 16 है, तो पी और क्यू का हमसे कह रहा है औसत ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन एवरेज से आ गया यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एवरेज एवरेज दोस्तों मैं पर डे बताता हूं। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है योग यानी कि सम अपान संख्या यानी कि टोटल नंबर कितनी दी हुई है। हमको एवरेज दे दिया है यानी कि एवरेज कितना दिया है? 16 दिया है। हम लोग योग कर देंगे यानी कि इसका ऊपर वाले का, तो ये निकल के आ जाएगा 22 प्लस 15 प्लस हो जाएगा 28 प्लस पी प्लस क्यू। ये हो गया योग अपान संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? 16 का इधर क्लास मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे ऐसे, तो ये निकल के आ जाएगा 16 पचाई 80 बराबर, इसको ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 22 और 28 50 15 65, यानी कि 65 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहां से हम लोग पी प्लस क्यू निकालेंगे तो पी प्लस क्यू कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ गया 15। ठीक है। पी प्लस क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 15। उसने हमसे कहा है कि पी प्लस क्यू का औसत ज्ञात करें। अगर हम लोग पी कामा क्यू का औसत निकालना चाहें, अगर एवरेज निकालना चाहें, तो एवरेज क्या हो जाएगा? हो जाएगा योग यानी कि सम बटे संख्या। ये हो जाएगा इसका एवरेज। तो योग दोस्तों अभी हम लोगों ने निकाला कि पी प्लस क्यू का योग यानी कि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? वो है दोस्तों 15 बटे संख्या। संख्या यानी कि एक पी और एक क्यू यानी कि 2। 15 बटे 2 यानी कि 7.5। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग दोस्तों यहीं से जब ये पी प्लस क्यू बराबर 15 निकला था, अपान में 2 कर देते यानी कि तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता 7.5। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये पी प्लस क्यू का एवरेज हम लोग निकालेंगे योग यानी कि सम बटे संख्या यानी कि नंबर। सम हमारा निकल के आया है 15 अपान संख्या हो जाएगी 2, एक पी हो जाएगा और एक क्यू हो जाएगा। 15 बटे 2 यानी कि 7.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा भी दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? कह रहा है कि दोस्तों ट्रायंगल से क्वेश्चन आ गया है, मॉडर्न अंकगणित से। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यानी कि त्रिभुज की साइड का रेशियो दे दिया है 4:7:9। कह रहा है यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग 65 है, यानी कि सबसे छोटी 4 और सबसे बड़ी 9, इनका दोनों का योग यानी कि 9 और 4 का योग कितना हो गया? हो गया 13। इसका योग कह रहा है कितना है? 65 है। ठीक है। हम लोग अगर यहाँ x x भी कर लें तो हमारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? हमारी भुजाएं हो जाएंगी, मैंने बताया है कि रेशियो हो तो रेशियो हटाओ और x लगाओ, 4x 7x 9x, ये हमारी हो गई साइड। तो कह रहा है कि दोनों सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी कि 4x और 9x यानी कि आ जाएगा 13x बराबर 65। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 13 पचे 65, x की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है। उसने हमसे कहा है दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरी भुजा है 7x यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 7 गुणे 5 यानी कि निकल के आ जाएगा 35। 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इजी था ये। ठीक है ना। 7x में हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख दी, x की हमें 5 और दूसरी भुजा की लंबाई हमारी निकल के आ गई 35 सेंटीमीटर। अगर पहले भुजा की निकाल लें तो यहाँ पे रख देंगे तो 20 सेंटीमीटर, दूसरी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया है और दोस्तों इसको आप लोग जरा थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ये आज का क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमको दोस्तों बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं पर डे आप लोगों को लिख देता हूँ BODMAS। ये बी से हो जाएगा ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे। ओ से हो जाएगा ऑफ यानी कि उसके बाद ऑफ मल्टीप्लाई। डी से डिवीजन यानी कि भाग। एम से मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं। हम लोगों को दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। हम लोग जो पहला ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो पहला ब्रैकेट ये 17, 17 में 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 में भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, 17 में 2 चला जाएगा 15, और ये 15 जब 45 में डिवाइड कराएंगे तो निकल के आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 1800। इसको कर देंगे डिवाइड बाई 10 इंटू यहाँ निकल के आ गया 3। आप लगा है ये, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट इसका है तो इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, ये आ जाएगा 2 1 3 ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। फिर इस 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 6, यानी कि यहाँ निकल के आ गया माइनस का 6, ये इतना बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब हम लोग क्या कराएंगे, ये इसको मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो से एक जीरो चला गया, यहाँ निकल के आ गया 180 गुणे 3 दूनी 6, यानी कि 18 छंका 108, यानी कि 1080 हो जाएगा इतना पूरे का मल्टीप्लाई। 3 गुणे 2 गुणे 180 ये हो गया। प्लस माइनस होता है -6, 1080 -6 यानी कि निकल के आ गया 1074। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों गलती क्या करेंगे लड़के कि जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इस 10 का भी मल्टीप्लाई करा देंगे। नहीं नहीं, इसका हमको क्या करना है, डिवाइड करा देना है 1800 में। 1800 बटे 10 इंटू ये ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व किया तो 3 आ गया, ऑफ मल्टीप्लाई लगाया ये 2 प्लस -6 सॉल्व कर दिया, 1074 हमारा निकल के आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, एक यहाँ पर है ये व्यक्ति यानी कि ये मैन है, और कोई ट्रेन है जो कि ये यहाँ पर है, ये है ट्रेन। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 115 मीटर है, ये दूरी दी हुई है 115 मीटर। और ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन लंबी है 230 मीटर, ये भी हमको दे दिया। कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मान लो ये व्यक्ति यहाँ से ये चल रहा है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और कह रहा है चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही ट्रेन, यानी कि ट्रेन की ओर, ट्रेन दोस्तों इधर को आ रही है, ऐसे आ रही है ट्रेन, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ठीक है, इधर को मैन आ रहा है, इधर को ट्रेन आ रही है। तो कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि दोस्तों जब मैं पर डे आप लोगों को पर डे का जब जब क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये रेलगाड़ी से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, मैंने हमेशा बताया है कि जब दोनों ट्रेनें यानी कि आदमी इधर से और एक इधर से एक दूसरे की तरफ आए, क्या दोस्तों, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ, तब क्या होता है, तब उनकी चाल और उनकी दूरी सभी ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऐड कर दिया जाता है जब एक दूसरे की तरफ आए। और जब एक ही तरफ जाए, इधर को दोस्तों एक ही तरफ, तब क्या कर दिया जाता है, तब माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, बस हम लोगों को यही करना है और अपना आंसर ले लेना है। हमसे कह रहा है कि समय, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या कहते, नहीं थोड़ा नीचे अभी पहले पढ़ना है अभी क्वेश्चन। कह रहा है कि समय निकालिए, समय बराबर क्या होता है, समय t बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी, दूरी मैंने क्या कहा कि हमको ऐड कर देनी है, 230 मीटर और 115 मीटर। जब 230 और 115 को ऐड कराएंगे तो 230 और 100 ये हो जाएगा 330, 15 उसमें और ऐड कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 345। 345 मीटर ये निकल के आ गई दूरी। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल भी ऐड हो जाएगी 9 और 60, यानी कि 9 और 60 कितनी हो जाएगी, 69। 69 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा को हम लोगों को चेंज करना है, इसको हम लोगों को क्या कर देना है, इसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमको सेकंड में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो किलोमीटर पर घंटा को जब चेंज करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18। ठीक है,
ये ऐसे हो जाएगा और हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर लेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 छक्का 30, यहाँ बच जाएगा 4 यानी कि 5 नया 45, ये 69 से 69 चला जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना निकल के आ गया, टी बराबर निकल के आ गया 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, टी बराबर 18 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल दोस्तों एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताने के लिए, समझाने की वजह से पूरा पेज भर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए और आप लोग ये भी समझ लीजिए कि जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जोड़ दिया जाएगा और जब एक दूसरे की विपरीत जाएंगी तब दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, दूरी हो चाहे चाल हो, दोनों के साथ में सेम प्रोसेस रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान को, क्या, एक वृत्ताकार यानी कि सर्कल के टाइप में मैदान है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत ₹19,250 है। वृत्ताकार मैदान को हम लोगों को समतल कराना है। ठीक है, तो दोस्तों वृत्ताकार मैदान को समतल कराना है यानी कि वृत्त का एरिया हम लोगों को लगा देना है। वृत्त का यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला आप लोग मुझको बताइए। आप लोग क्या बताएंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हो जाती है रेडियस और पाई तो सबको पता है, उसने वैल्यू हमको दे दी है 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 22/7 यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे इंटू कितनी लागत है दोस्तों, ₹5 थी लागत, इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर को लिख देंगे आर स्क्वायर। टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 19,250 ये लागत थी समतल कराने की। यहां से हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 22 से इसको 11 से काटिए तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब 11 ही करनम 11, 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77 यानी कि 5 बच जाएगा, 11 5 55 जीरो, 1750 आ गया। इसको 5 से और काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5 3 का 15, 2 बच जाएगा, 55 25 और जीरो, ये ऐसा आ गया। इसको 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2 1 2 यानी कि 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी कि 1 बच गया, 2 पंचे 10 यानी कि ये निकल के आ गया आर स्क्वायर बराबर, ये निकल के आया है 25 गुणे, ये 175 को हम लोग 25 गुणे 7 लिख देंगे, 25 सत्ते 175 गुणे ये 7 था, इसको भी उधर ले गए तो ऐसे निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो इस 25 से 5 निकल के आ जाएगा, इस 7 और 7 से 7 निकल के आ गया, यानी कि आर की वैल्यू निकल के आ गई 35 सेंटीमीटर, यानी कि 35 मीटर सॉरी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ₹24 पर मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत क्या होगी। अब हम लोगों ने इसको समतल कर लिया, यानी कि समतल किया है तो समतल का एरिया निकालेंगे, समतल का एरिया, इसलिए समतल का एरिया, समतल का एरिया क्या होता है, समतल का एरिया होता है 2πr, क्या होता है दोस्तों, 2πr। बस हम लोगों ने r की वैल्यू निकाल ली है, हमारी 35 निकल के आ गई है, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 35 इंटू रुपए कितने लगने थे, रुपए लगने थे 24, तो हम लोग 24 से मल्टीप्लाई और करा देंगे। ठीक है, बस दोस्तों इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 पना 35 यानी कि 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 24 का 24, 24 दूनी 48, कैरी लग जाएगा 4, 24 का 24, 24 दूनी 48 और 48 4 52, यानी कि 5 2 10, 5280 रुपए। ऑप्शन नंबर जो भी हो दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा, 5280 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों, 5280 रुपए। सबसे पहले हम लोगों को सर्कल का एरिया लगा देना था पाई आर स्क्वायर, वहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद समतल का एरिया होता है 2πr, उसमें जितने रुपए की लागत है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे 24 का और 5280 रुपए आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हर बार दोस्तों अभी पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई आप सभी के लिए, जरा इसको अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2026 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और हिंदी का पर डे दोस्तों हम आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर रामसन एसएससी क्लास पर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसमें कि जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कराया करते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने अभी तक टॉप 15 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो फिनिश करा दिए हैं। ठीक है,
40-40 क्वेश्चन की। अगर आप लोग 15 गुणे 40 करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 600 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने फिनिश करा दिए हैं। ठीक है, उसमें 300 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 300 क्वेश्चन जी के जीएस के हैं। तो आप लोग दोस्तों आइए और शाम को 8 बजे रामचंद्र एसएससी क्लास से जुड़िए और अपने जो 2026 में सिलेक्शन का सपना है उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसका आंसर मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वर्क एंड टाइम से अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 18 दिनों में ए अकेले किसी काम को पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी ने उस कार्य को रुपए 22,500 में करना तय किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम 22,500 रुपए में तय करेंगे। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, यानी कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर जब काम पूरा किया है तो 8 दिनों में उन्होंने काम को पूरा कर दिया है, वो यही कहना चाहता है। तो हमसे कह रहा है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी। हमसे ए का धनराशि पूछ रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी का निकाल लेते हैं कि इनकी कार्य क्षमता यानी कि कितनी है यूनिट। कह रहा है कि ए अकेले 18 दिन में काम करता है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में काम कर रहा है। बी बी अकेले उस काम को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जब उन्होंने सी की मदद ली, यानी कि जब तीनों लोग शामिल हो गए, ए प्लस बी प्लस सी, तब वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तब वो काम को 8 दिनों में फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। मैं पर डे बताता हूं आप लोगों को, हम लोग वर्क एंड टाइम को जो क्वेश्चन होता है वो एलसीएम मेथड से ही करेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 72, यानी कि 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 से 72 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 का 18, 18 36, 18 के 54, 18 चौको 72, यानी कि 4 यूनिट इफिशियंसी निकल के आ गई ए की। बी की 24 से कराएंगे तो 24 3 का 72, यानी कि बी की निकल के आ गई 3 यूनिट। अब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 24 का 24, 24 48, 24 3 का मतलब 8 ना 72, यानी कि 9 निकल के आ गई तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। उसने हमसे कहा है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी। हमसे केवल ए की दोस्तों उसने धनराशि पूछा है। ठीक है, ए की धनराशि हम लोग कैसे निकालेंगे, ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा है 4 बटे टोटल ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कितना निकला है, टोटल निकला है 9 यूनिट, ये 4 ये 9 गुणे 22,500, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए 9 से इसको काट देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे बच जाएगा 4 9 45, यानी कि ये 2500 निकल के आ गया। 25 चौको 100 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, 25 चौको 100 यानी कि 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों ए का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ए की धनराशि निकल के आ जाएगी। हम लोगों को क्या करना था, इफिशियंसी निकाल लेनी थी। ए की इफिशियंसी बटे टोटल, टोटल 9 है इफिशियंसी ए और बी और सी की, गुणे 22,500। अब हम लोगों को अगर इसी प्रकार बी की निकालनी होती तो कर देते 3 बटे 9 गुणे 22,500 और वो भी निकाल देते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग पहले अच्छे से देखिए और कवर भी कीजिए और मुझको कमेंट में आंसर जरूर बताइए। ठीक है ना, चलिए इसको अच्छे से कवर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, कि क्या क्या कह रहा है हमारा सेकंड नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को रुपए 68 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। यानी कि दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन आ गया। हमसे कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 15% की हानि होती है जब वह 68 रुपए में बेचता है, यानी कि हम लोगों को 85% की वैल्यू उसने दे दी। 85% की वैल्यू हमसे दे दी 68 रुपए। हमसे कह रहा है कि 20% का उसको लाभ प्राप्त करना है, तब वह किस मूल्य पर बेचे। यानी कि हम लोगों से 120% की वैल्यू दोस्तों क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, 85% की हमको दे दी, यहां से हम लोग 1% की निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 68 बटे 85%। ठीक है, अब हम लोग 120% की निकाल लें, इसलिए 120% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 बटे 85% गुणे 120%। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। 17 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 17 चौको 68, ये आ जाएगा 17 पूर 85। 5 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि
2 बच गया, 5 चौको 20, 24 गुणे 4 यानी कि आ गया 24 चौको 96। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 चौको 96 यानी कि डी नंबर ऑप्शन। 20% का जब वो लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको 96 रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन पर डे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में लेके आता हूं, क्योंकि पर डे ये क्वेश्चन अभी जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेना और आप लोग अपना 2 नंबर पक्का कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, रुपए 18,400 की एक राशि को 6 पुरुष 13 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 5:4:3 हो। प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। ये हमको एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का रेशियो दे दिया और हमको जो रुपए दिया था 18,400, इसको कह रहा है कि 6 पुरुष 13 महिलाओं और 6 लड़कों में बांटा। जो राशि दी है उसमें 6 पुरुष 13 महिलाएं और 6 लड़कों को बात कर रहा है, लेकिन जो हिस्सा दिया है उसमें एक एक की बात कर रहा है। तो हम लोगों को जो हिस्सा दिया है उसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से 13 से और 6 लड़कों से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, वो भी मल्टीप्लाई के साथ। तो रेशियो कितना निकल के आएगा, रेशियो दिया है 5:4:3 यानी कि 6 पुरुष हैं तो ये निकल के आ जाएगा 6 गुणे 5 रेशियो, उसके बाद 13 महिलाएं हैं यानी कि 13 गुणे 4 रेशियो, उसके बाद 6 लड़के हैं यानी कि 6 गुणे 3। ये हमारा रेशियो निकल के आएगा पुरुष का, महिलाओं का और लड़कों का। तो चलिए रेशियो कितना निकल के आ गया, ये आ गया 6 पंचे 30 रेशियो 13 चौको 52 रेशियो 6 तिरका 18। ये निकल के आ गया 30 रेशियो 52 रेशियो 18 पुरुष का, महिलाओं का और लड़कों का। ठीक है, 6 पुरुष का 13 महिलाओं का और 6 लड़कों का। उसने हमसे कहा है कि प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। लड़का दोस्तों 18 नंबर, मतलब हिस्सा कितना रख रहा है, 18 हिस्सा लगता है लड़का, यानी कि 6 लड़कों का 18 हिस्सा है, रेशियो है। इसलिए लड़के का हिस्सा क्या निकल के आएगा, इसलिए लड़के का हिस्सा 18, ये हो गया लड़के का हिस्सा, अपान टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, 52 और 18 हो जाएंगे 70, 70 और 30 100, ये हो गया टोटल, इनटू हिस्सा कितना है, मतलब टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है 18,400। ये तो हो गया दोस्तों लड़कों का हिस्सा, यानी कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। उसने हमसे कहा प्रत्येक लड़के का हिस्सा, यानी कि सिंगल एक लड़के का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, बस 6 से डिवाइड कराएंगे तो एक लड़के का हिस्सा निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 6 तिरका 18। बस 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 3 चौको 12, यूनिट डिजिट में 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है 552, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 552, जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 184 के 3 में, तो प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे, 552 रुपए मिलेंगे। अगर हम लोगों से महिलाओं का पूछ लेता तो हम लोग क्या करते, 52/100 गुणे 18,400 और डिवाइड करा देते 13 से, तो प्रत्येक महिला का निकल के आ जाता। ठीक है, क्योंकि उसने प्रत्येक का यानी कि एक सिंगल का पूछा, इसलिए हम लोग को 6 से डिवाइड करना पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कवर करना। कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। फिर कह रहा है जिसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 1, 3, 4 और 7 प्राप्त होता है। 1, 3 और 4, यानी कि 3 में हम लोग जब 1 माइनस कराएं तो 2, 5 में अगर हम लोग 3 माइनस कराएं तो 2, 6 में हम लोग अगर 4 माइनस कराएं तो 2, इसी प्रकार हम लोग 9 में अगर 7 माइनस कराएं तो भी 2 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 3 में 1, क्या ये 3 में 1, ये 5 में 3, ये 6 में 4 और ये 9 में 7, ऐसे हम लोगों ने माइनस कराया तो हमारा 2 2 निकल के आया है। ठीक है, इस सब से हम लोगों को क्या करना होता है कि जो 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करना है, इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। कितना निकलेगा, 3, 5, 6, 9 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करा देंगे, दिया जाएगा 3, 5, 2 तिहाई 6, 9, यहाँ से 3 फिर से आ जाएगा,
फिर से आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5। यानी कि एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 2 तिहाई 6, मतलब 3 त्रिका 9 यानी कि 90। एलसीएम निकल के आ गया 90 यानी कि 90। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब इस 90 का हम लोगों को क्या करना है, 99,999 में भाग देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और इसका डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे जब, तो ये आ गया 90 डिवाइड 99,999। ठीक है, चलिए डिवाइड कराइए। एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 90, फिर 9 बच जाएगा, फिर हम लोग 9 उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर आ जाएगा 90, फिर 9, फिर हम लोग 9 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर आ जाएगा 90, फिर हम लोग 9, फिर हम लोग 9 उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 90, यानी कि माइनस रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 9, यानी कि ये बच गया शेष। ठीक है, 9 शेष फल बच गया, हमको इसी से मतलब था, रिमाइंडर से यानी कि शेष फल से। अब जो हमारा शेष फल बचा है 9, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब में हमारा डिवाइड मतलब माइनस कराने में 2 2 बच रहा था, इस 9 को 2 में ऐड कर देंगे और इस 9,900 मतलब 99,999 में इसको माइनस करा देंगे। ठीक है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, इसलिए संख्या बराबर 99,999 माइनस ये आ जाएगा 9 प्लस 2। 9 जो शेष बचा था और यहाँ जो शेष बच रहा था बार बार 2, उसको हम लोगों को ऐड करा देना है और लिख देना है। ठीक है, ये 9 2 11, जब इसमें घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9 9 9 और 8, यानी कि 99,988। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99,988 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था दोस्तों, हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना था, उस एलसीएम का सबसे बड़ी संख्या में भाग देना था, जो शेष फल बचेगा उस शेष फल में जो ये हमारे घटाने में दोस्तों बच रहा था बार बार, ये 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, उसमें ऐड करा देंगे और 99,999 माइनस करा देंगे और अपना आंसर 99,988 निकाल के ले लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा रुपए 3,596 की एक राशि को ए बी और सी के बीच 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो हमसे कह रहा है ए और सी के बीच हिस्सों में अंतर रुपए में कितना है। सबसे पहले जो रेशियो हमको दिया है इसको हमको सही करके लिखना है। क्या दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, ये दिया है 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकल के आएगा 72, यानी कि एलसीएम से कोई मतलब नहीं है। अब क्या 72 6 में डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12 रेशियो, इसी प्रकार ऐसे निकल के 9 8 72 रेशियो 8, यानी कि रेशियो निकल के आ गया 12 रेशियो 9 रेशियो 8। ये ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया। वो हमसे कह रहा है कि ए बी के मतलब ए और सी के बीच हिस्सों में अंतर कितना है। ए और सी के बीच हिस्सों में कितना अंतर है दोस्तों, हिस्सों में अंतर है 4 का, 4 का अंतर है। टोटल क्या है, टोटल है 12 8 20 9 29, तो 4/29 गुणे 3596, ये दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे, तो 29 से काट दें तो ये आ जाएगा 29 एकम 29, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, यानी कि 29 दूनी 58। ठीक है, 58 यानी कि कितना बच गया, यहाँ पे कितना 29 एकम 29 6 बचा था, 29 दूनी 58 यानी कि 58 10 68 11 बच गया, यानी कि 29 चौको 116। ठीक है, हाँ 29 चौको 116, यानी कि ये निकल के आ गया 4 मल्टीप्लाई 124। चलिए इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 चौको 16 12 चौको 48 1 49, यानी कि 496। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और सी के बीच अंतर निकल के आ जाएगा। अंतर पूछ रहा था तो 12 और 8 में अंतर कितना है, 4 का है, और टोटल लिखना होता है 12 9 21 और 8 29, 4/29 गुणे 3596, इसको सॉल्व कराया निकल के आ गया 496। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास सुबह 11 बजे और जीके जीएस और हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे आप लोगों को मिलती रहे।
और आप लोगों को जो सिलेक्शन का सपना है वो 2026 में पूरा हो जाए। ठीक है, सरकारी नौकरी वाला। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और थंब जरूर बना देना। ठीक है ना दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।